फ्रांस में मेरा एक दोस्त कहता है कि आज आप मेरे साथ काम पर चलो। मैं उसके साथ काम पर चला गया। हम सुबह 5 बजे उठे। उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हमने दो दो रोटियां साथ भी बांध ली और सालन जो रात को बनाया था वो भी साथ रख लिया दोपहर के लिए। हम जनाब वहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पर शहर से बाहर दूर एक घर, उसको मरम्मत करना था और उसके अंदर फर्श डालना था। उसको बातिमा का काम कहते हैं। मुझे बिल्कुल उसका कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त को उसका तजर्बा था। मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे उसने कहा कि आपने हमारी हेल्प करनी है, चीज़ें पकड़ानी है, सामान एक शांतियाँ यानी कि एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाना है। इस सारे काम का मुझे उन्होंने कहा कि आपको 45 यूरो एक दिन के मिलेंगे, 8 घंटे काम होगा। जो मेरा दोस्त था वो ले रहा था 70 यूरो एक दिन के, मुझे 45 यूरो। और मैंने खैर लाजमी वो काम करना था क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, तजर्बा हासिल करना था कि सारा दिन जो हमारे देसी भाई हैं वो वहाँ पे काम कैसे करते हैं। तो काफ़ी थकावट मुझे हो गई क्योंकि मैंने कभी इस तरह का काम किया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ से किया। जो जो कुछ मुझे उन्होंने कहा वो उनका मैंने हेल्प की। सीमेंट के तोड़े भी जो थे वो भी हमने 20-20 किलो का तोड़ा होता है, वो भी कोई दूसरी मंजिल में कोई तीसरी मंजिल में कंधे पे उठा के लेके गए। लेकिन शाम को जब मुझे पैसे मिले उन्होंने कहा कि जी आपने सिर्फ एक दिन ही काम किया तो आपको हम नकद अभी दे देते हैं। वो 45 यूरो मुझे आज भी याद है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, इसलिए कि मैंने वो मेहनत की थी और जब मुझे कोई भी काम नहीं आता था लेकिन मैंने उनकी हेल्प करके वो पैसे कमाए थे। तो जिस मुल्क में जाएं काम ना देखा करें, काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप देखें कि आपने वो मेहनत करनी है, हक हलाल का पैसा कमाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे काफ़ी तजर्बा हो गया और ये भी सीखने को मिल गया कि बाहर के मुल्कों में मजदूरी कैसी होती है। ये यहाँ पर काम किया जा रहा है, कोल बिछाई जा रही है इसके ऊपर। फिर हमने प्लास्टिक की शीट बिछानी है, वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे फर्श है, ठीक है ना। ये कोल का मतलब ये होता है कि जो शीट ऊपर बिछाएंगे इसके साथ चिमट जाए। अगर आपने कारपेट बिछाना है तो फिर भी कोल नीचे लगाई जाती है फर्श के ऊपर, और अगर प्लास्टिक की शीट लगानी है तो फिर भी कोल लगाई जाती है। ये जनाब बातिमा का काम है जो हमारी ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं जाती है। हाँ वो पुरानी भी हो चुके हैं लोग, लेकिन वो रंग का काम करते हैं, बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, प्लम्बर हैं। और अच्छी बात यह है कि ये बड़ी मेहनत वाला काम है और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पर छाए हुए हैं। जो सीनियर हैं वो पतरून बन चुके हैं, ठेकेदार बन चुके हैं और नए लोगों को जॉब भी देते हैं। वो अलग बात है कि कुछ जो अच्छे लोग नहीं होते वो किसी का पैसा भी मार लेते हैं या फिर उसको कहते हैं कि यार तेरे थोड़े पैसे बने ने, ज़्यादा नहीं बने। लेकिन वो बहुत थोड़े लोग होते हैं। ज़्यादा लोग वो होते हैं कि जो जितना भी किसी का मुआवजा बनता है ना उसको दे देते हैं। मैंने ये तजर्बे के लिए चंद दिन काम किया। खैर मुझे तो ये काम बहुत वज़नी लगा, मेरे से तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत जो उम्र सीधा लोग हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। जो यंग 19-20 साल के लोग जाते हैं वो भी ये काम कर रहे हैं और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा ज़्यादा हो जाए तो तनख्वाह भी बढ़ जाती है।